आइए हम देखते हैं पर्यावरण पर विभिन्न प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट में अध्ययन है। यूपी टेट और अदर्स एग्जाम के लिए वन संरक्षण परियोजनाएं हुगल परियोजना चलाई गई थी। हुगल परियोजना जिसकी शुरुआत 1970 में की गई। हुगल मध्य एशिया हिरन की प्रजातियां हैं। हुगल दचिग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। यह 3 से 10 के झुंड में रहते हैं। इसके बाद आता है गैंडा। गैंडा परियोजना ये इसकी शुरुआत 1907 में की गई। यह सिंग रोले गैंडे के संरक्षण हेतु एक सिंग वाला गैंडा मानस कांजीरंगा जलदपारा में पाया जाता है। हाथी परियोजना 1992 में लागू की गई जो झारखंड के सिंह झूम जिले में अधिकतर पाई जाती है। गिर सिंह परियोजना इनकी शुरुआत 1972 में गिद्ध अभयारण्य जूनागढ़ गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। बाघ परियोजना शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क में तैयार किया जाता है। बाघ परियोजनाएं शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क से हुई थी। नेतृत्व कैलाश सोखला ने किया था। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिसर्च नारगुर्जन श्रीशैलम विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना थी। और कटुआ संरक्षण परियोजना शुरुआत में 1975 में भितरिका उड़ीसा में की गई थी। ओलिया रिडेल नामक कटुआ से प्रजातियां से संरक्षित हेतु किया गया जिसे हम कछुआ कहते हैं। इसके बाद गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लागू की गई। गिद्ध की मृत्यु का काला जानवरों को दी जाने वाली दवा होती थी। हिम तेंदुआ परियोजना शुरुआत 2009 में की गई। जम्मू कश्मीर में इसके संरक्षण हेतु WWF द्वारा 505 प्रोजेक्ट चलाया गया। इसी तरह से अध्ययन केंद्र लायक सरकारी घड़ियाल अध्ययन केंद्र तैयार किया जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में संयुक्त बोगरा मगर घड़ियाल संशोधन हेतु किया गया। एलिफेंट रिसर्च बिजनौर और सहारनपुर में स्थापित किया गया। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम में वन अवध का विकास भी किया गया। इनके बाद आते हैं कुछ देशांतर हम समझते हैं। देशांतर में मानव स्थान का सही स्थिति का पता करने के लिए मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक ग्लोबल पर उच्चतर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है जबकि अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। ग्लोबल पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। लंदन के निकट ग्रीन नामक स्थान पर स्थित ग्रीन वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा शून्य देशांतर तथा प्रधान देशांतर प्रधान यमोत्तर भी कहलाती है। इसी ग्रीन रेखा भी कहते हैं। 0 अंश से पूर्व दिशा में 180 अंश के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं और 0 अंश से पश्चिमी दिशा में 180 देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इन्हें भी जानिए। विश्व वृत्त धरातल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त है। कर्क वृत्त धरातल के उत्तरी गोलार्ध से विश्व वृत्त से 23.5 अंश दूरी खींची गई एक काल्पनिक वृत्त है। इसी के साथ मकर वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध से विषुवतीय वृत्त से 23 अंश कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक वृत्त है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से गुजरकर 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश की रेखा इसे विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। इसी पर दिन रात होता है। कर्क रेखा वह रेखा जो उत्तरी गोलार्ध से 23.5 अंश दोनों बिंदुओं को मिलाती है। मकर रेखा वह रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से बिंदुओं को मिलाती है। स्थानीय समय से तात्पर्य उस समय से है जो कि
किसी विशेष स्थान का होता है। स्थानीय समय के निर्धारण में सूर्य की स्थिति अवलोकन प्रदान करता है। प्रमाणिक समय जैसे किसी एक देशांतर रेखा का स्थानीय समय उस पूरे देश का प्रमाणिक समय मान लिया जाता है जहां से बोहर वह गुजरती है। भारत का मानक 2.5 देशांतर से आखिरी निर्धारित किया गया है जो इलाहाबाद प्रयाग के पास नैनी से लेकर गुजरती है, जो भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में 18 अंश 69 से लगभग एक काल्पनिक रेखा जिसका निर्धारण 10,084 में वाशिंगटन में हुई संधि के बाद किया गया। यह रेखा बोरिंग स्ट्रेट प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। इसी के साथ पूरे विश्व में 24 समय जोनों के मध्य बांटा गया है। ग्रीन टाइम व मानक समय में वर्ष अंतराल के आधार पर समय दोनों का विभाजन किया गया। आइए हम ग्लोबल के विषय में जाते हैं। ग्लोबल अक्षांश और देशांतर। ग्लोबल क्या है? ग्लोबल पृथ्वी का लघु रूप है जो वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोबल महाद्वीप महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। पृथ्वी ग्लोबल पर स्थान का निर्धारण सापेक्षिक स्थिति, वास्तविक स्थिति और रेखा जल 3 भागों में है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत आदि के सापेक्ष करते हैं। वास्तविक जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण किसी प्रसिद्ध स्थान से करते हैं। रेखा जल पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्णय एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश क्या है? किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की कोणीय धुरी की माप को प्रशंसा करते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में पाया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों की अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसे समांतर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा की शून्य अंश पर प्रशांत पाया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी सभी अंशांश दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर अक्षांश रेखाओं की संख्या घटती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और यह 90 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 अंश दक्षिणी अक्षांश की शून्य होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों को बहुत अच्छे से देखिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66 अंश को आर्कटिक रेखा कहते हैं तथा 66.5 दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक कहते हैं। देखें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। इनमें आइए देखिए, थार झारखंड में, गमाहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में, पर राजस्थान पश्चिम बंगाल में, मित्र त्रिपुरा और मिजोरम में। यदि एक अंश के अंतराल का रेखाएं खींची जाए तो मानचित्र पे उनकी कुल संख्या 181 होगी जो दक्षिणी गोलार्ध में और भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। मिट्टी, आइए जानते हैं मिट्टी के विषय में। मिट्टी क्या है? जीवाणु एवं खनिज तत्वों से युक्त भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में पाई जाती है ह्यूमस, नाइट्रो, फास्फोरस। मृदा 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, खनिज, अकार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, हवा, पानी। ये 4 पदार्थों से मिलकर के खनिज बना हुआ है। इन 4 पदार्थों से मिलकर के खनिज बना है। भारत की मिट्टियां के विषय में जानते हैं। मिट्टियों के वर्गीकरण का श्रेय लीडर और वोयलेकर इन्होंने भारतीय मृदाओं को 4 भागों में बांटा है। लड़ोद मिट्टी 43% है भारत में, लाल मिट्टी 110% है,
काली मिट्टी 37% है और लैटराइट मिट्टी 3.7% है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली ये मिट्टियां हैं। भारत कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, ICRCC ने भारत में 8 मिट्टियों का पहचान की थी: लड़ोद, लाल, काली, लैटराइट, पर्वती, मरुस्थली, पीट दलदली और लंगी क्षारी से। आइए हम इन मिट्टियों के विषय में थोड़े थोड़े जानते हैं। लड़ोद मिट्टी का विस्तार मुख्यतः गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी भागों में पाया जाता है। ये मैप के हिसाब से भी जानते रहिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। पोटेशियम चूना की अधिकता इसमें पाया जाता है। लड़ोद मिट्टी 2 भागों में बांटी गई है: बागर पुरानी जोड़, खादर नई जोड़। इसी के से लवणी और क्षारी में मिट्टियां ये पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में इस मिट्टी में चीड़, नीले चीड़, देवदार के वृक्ष उगते हैं। लाल मिट्टियां देखिए इस क्षेत्रों में पाई जाती है, मद्रास से लेकर के उड़ीसा और झारखंड के हिस्सों में। विस्तार की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है 18%। लव आस्काइट की प्रचुर मात्रा होती है इसमें। उगाए जाने वाली फसलें में आलू, गेहूं, तंबाकू, दलहन, तिलहन आदि इसमें जो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। खदानें अधिक मिलती हैं। काली मिट्टी देख लीजिए, विस्तार की दृष्टि से तीसरे स्थान पर मानी गई है। काली मिट्टी कपासी, रेगुलर लाल मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के यह मिट्टी इन क्षेत्रों से है। उत्तर प्रदेश के करेली मिट्टी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। कपास की खेती इसमें पर्याप्त मात्राएं में होती है। लैटराइट मिट्टी देखिए इन हिस्सों में और इन हिस्सों में पाई जाती है। मैप में लेटराइट में देखते हैं, यह मिट्टी में लोहे, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। लव ऑक्साइड के कारण रंग लाल दिखता है। भीगने पर मुलायम और सूखने पर कठोर होती है। ईंटें इसी मिट्टी से बनाए जाते हैं। चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी है। भूपट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कम से कम पृथ्वी के ऊपरी भाग को 34 किग्रा तक होते हैं। ICA एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मात्राएं अधिक होती हैं। लौह में 6 और मैग्नीशियम में 4% पाया जाता है। कृषि क्षेत्र देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है। सब्जियों के रंग और कड़वापन का कारण विभिन्न फसलों में रोग। एक एक करके देखते हैं। जैसे मिर्चा में चरपाहट कैप्सोसिन के कारण होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड के द्वारा आता है। सलगम में चर्राहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकरबिटेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग होना सेलेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपीन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग होना कोरोसिटिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग हो जाना एंथोसायरिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग होता है कैप्टोसिनिन के कारण। हल्दी में पीला रंग होला कुरकुमीन के कारण। गाजर में लाल रंग होला एंथोसाइक्विन के कारण। गाजर में नारंगी होना कैरोटीन के कारण। अरबी में कनकटास्ट होना कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। तेल का पीला रंग होना कोरोटोनाइज के कारण। प्याज में गंध आना एलाइन ब्रोमाइड डाइऑक्साइड के कारण। लहसुन में गंध आना एलापाइसिन के कारण। करेले में कड़वाहट मेमी डाइक्रो टाइट्रासिक टाइट्राफ्राइड के कारण होता है। ये इनके कारण होते हैं जिनके कारण से ये कड़वापन होते हैं। विभिन्न फसलों में रोग जानिए। आइए हम एक प्रश्न आता है
सीटेट रिपीटेट में फसल के विषय में कि यह फसल के रोग पूछ दिया गया या फसल का समय पूछ दिया गया, ऐसे प्रश्न आते हैं। मक्का तुलासिता है, रोग होता है पत्तियों का झुलसा होना और तना साइजेस होना। ये 3 प्रकार के रोग जो है मक्का में होते हैं। बाजरा में देखिए अरगट होना, कंडुआ होना, हरित लाल हो जाना। आम में देखिए गुच्छा रोग होना, ब्लैक टिप होना, सपोजी रोग होना। ये आम में 3 रोग होते हैं। ज्वार में कंदुआ रोग होता है। सेब में स्कैन एकांतर कलम समस्या होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। गेंदा में सुलझा, रतुआ, गेरुई, सेंडू और अनाजाइत कंडुआ रोग होता है। केला में पनामा रोग होता है। मटर, मसूर, चना में बुकनी रोग होता है। धान में धौका, खैरा रोग होता है। शीघ्र झुंसा रोग होता है जो जस्ते की कमी से होता है। फलों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग में कटहल का आंतरिक ऊतक क्षय बोरान की कमी से होता है। अंगूर हैंड एंड चिकन होता है बोरान के कारण। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से होता है। अमरूद में जस्ते की कमी होता है। नींबू में कापर की कमी होता है। फसलों का वर्गीकरण देखें। जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा है। द्विवर्षीय में सिर्फ चुकंदर है। बहुवर्षीय में रिजिका, नेपियर और घास है। ऋतुओं के आधार पर फसलें। प्रमुख कारणियां हरित क्रांति खाद्यान्न में आता है। खेत क्रांति दुग्ध में आता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में आता है। ये क्रांतियां एक पूछता जाता है अनिवार्य। इनमें देखें भूरी क्रांति उर्वरक में है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन में है। पीली क्रांति तिलहन में होती है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल में होता है। लाल क्रांति टमाटर मौसम में होता है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन में होता है। ऋतुओं के आधार पर खरीफ, रबी, जायद 3 फसलें बांटी गई हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, मान, जूट, अरहर, तंबाकू, सोयाबीन, कपास, ये जो है खरीफ की फसलें आती हैं। और इसी के साथ साथ रबी की फसलें देख लीजिए। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, आलू, अलसी, ये रबी की फसलें कहलाती हैं। जायद की फसलें में तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां आदि आती हैं। ये जायद में गिनी जाती हैं। इसी तरह से आर्थिक असल के आधार पर धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा आदि धान्य होता है। दलहनी में मूंग, उड़द, चना, मसूर, सोयाबीन, ये दलहनी की फसलें आती हैं। तिलहन में सूर्यमुखी, तिल, सरसों, राई आदि आता है। रेशेदार में कपास, जूट, पटसन, सनई आदि आता है। उपयोग के आधार पर नकदी फसलें आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू आता है। आवरण फसलें अपरदन से बचाने हेतु मूंग, उड़द होता है। हरी खाद फसल सनई, ढैंचा होता है। बादामी क्रांति मसला उत्पादन में होता है। सुनहरी क्रांति काला उत्पादन में होता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं में होती है। कृषि के आधार पर स्थानांतरीय कृषि जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है और पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। यह झूम खेती कहलाती है। मिजोरम में स्थान वृत्त कृषि निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से बसकर कृषि की जाती है। विश्व में सर्वाधिक होती है। गहन कृषि अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। मिश्रित कृषि कार्यों के साथ पशुपालन किया जाता है। रोपाई या बागवानी में उद्देश्य से रोपी जाती है। कृषि के विशेष प्रकार में एपीकल्चर मक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन होता है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों में उत्पादन होता है। हार्टिकल्चर फलों के उत्पादन बागवानी से होता है। आर्टिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों की कृषि होना। ओरेलिक कल्चर सब्जियों की कृषि होना। पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन होना। सिल्वीकल्चर वनों के संबंध में होना।
विटिकल्चर अंगूर उत्पादन में होना, वर्मी कल्चर केचुआ चालान में होना। ओरियल कल्चर जैतून की कृषि होना, स्पायरिड हवा में पौधे उगाना, नाइट्रो ध्रुवों के पौधे उगाना। आइए हम कुछ विद्युती देख लें। विद्युत लेपन है जिसमें एक धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ाई जाती है, जैसे तांबे पर सिल्वर नाइट्रेट की लेप चढ़ाई जाए, विद्युत लेपन कहलाता है। जिस धातु पर लेपन करना है उसे कैथोड ऋणावेशित होता है, और जिस पर धातु का लेपन करना है उसे एनोड धनावेशित होता है। विद्युत लेपन की क्रिया द्वारा कृत्रिम सोना और कृत्रिम चांदियों का भी निर्माण किया जाता है। ऊर्जा का रूपांतरण देखें, इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, डायनो में यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, हीटर में वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत घंटी में विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, मोटर में वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, सितारा यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट से विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, माइक्रोन से ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ताप विद्युती में परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके आविष्कार हैं, इन्हें देखते हैं। आइडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने में किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा नापने में किया जाता है। अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई नापने में किया जाता है। एनीमीटर हवा की गति में, आइडियोफोन ध्वनि सुनने में, बैरोमीटर वायुदाब मापने में, हाइड्रोमीटर समुद्री गहराई में, गैलियोमीटर विद्युत धारा में, हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता में, हाइग्रोमीटर हवाओं को, मोनोमीटर गैस का दाब में, मोगाफोन ट्रांसफार्मर की ध्वनि में, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने में, पायरोमीटर ताप में, टेकोमीटर वाहनों की गति में, थर्मोटेस्ट ताप बनाने रखने में, एक्टोमीटर सूर्य की किरणें में, रेन गेजर वर्षा मापक यंत्र में, रेडियोमीटर रेडियो विकिरण के मापने में, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीवों को देखने में, रडार वायुयान को देखने में दूरी पर, सोनार जल के अंदर वस्तुओं को गहराई पता करने में, सेक्सेन ऊंचाई में, सेफ्टी लाभ प्रकाश के लिए खानों में प्रयोग की जाने वाली, साइटोन कृत्रिम मौसम उत्पाद करने वाले में, फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाले में, स्क्रूग्रेज बारीक तारों का व्यास मापने में, गायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति मापने में, डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पादन शक्ति मापने में, कंपास बॉक्स उत्तर दक्षिणी दिशा ज्ञात करने के लिए, कैलोमीटर उष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, बैरोग्राफ वायुमंडल के दाब परिमाप के लिए, थर्मामीटर शरीर का ताप मापने के लिए, स्पीड मीटर गति प्रदर्शन करने के लिए। कुछ माइक्रोवेव पद्धति से दूसरे पद्धति तक रूपांतरण है, जैसे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में 3 मीटर अर्थात 12 इंची, 1 गज में 90 मीटर 0.90 मीटर, 1 मील में 1.6 किमी, 1 कदम में 6 फुट, 1 शक्ति बराबर 746.8 फारेनहाइट में 27 सेंटीग्रेड, 1 डाइन में 10 पावर 5 न्यूटन के लिए, 1 नाइग्लिमीटर में 10.85 और 10.9 नैनोमीटर के 1 नैनो में। इसी तरह से सापेक्ष सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, क्वांटम सिद्धांत मैक्सवेल प्लैंक, विद्युत अपघटन नियम माइकल फैराडे, गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजक न्यूटन, रमन प्रभाव सीवीसी रमन,
परमाणु जांटल, परमाणु संरचना रदरफोर्ड, परमाणु बम हाइगर। डायोडोफेलिंग, डायोडोलिडेफॉरेस्ट, बेतार का तार मार्किनिन, दूरबीन गैलीलियो, होलोग्राफी डेनिसा बोर, आवर्त सारणी मेंडेलीव, रेडियम मैक्यूरी, रेडियोक्टा क्यूरी। चिकित्सा से जुड़ी कुछ तथ्य देखते हैं। चिकित्सा से जुड़ी प्रमुख खोजें। खोजकर्ता के नाम: जीवाण ल्यूवेक हक ने किया था, विषाण इवानोवस्की ने किया था, रेबीज टीका लुई पास्चर ने किया था, इंसुलिनी वेटिंग एंड वेस्ट ने किया था, रक्त समूह कार्ल लैंड स्टीकर ने किया था, पीएनए आरएनए अर्थ वर्ग या वाटसन ने किया था, और डीएनए वाटसन या किक ने किया था, पोलियो सैविन ने किया था, रेडियम मैडम क्यूरी ने किया था, विटामिन कैलीमिक ने किया था, बीसीजी टीका कालमेट ने किया था, हैजा रॉबर्ट कोच ने किया था, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था, विटामिन कैलिंग हंक ने किया था, जेनेट्रिक कोड हरगोविंद खुराना ने किया था, प्रथम परखनली शोध रॉबर्ट एवर्ड ने किया था, आरएच कैंसर लैग स्टीनर ने किया था, पेंसिलिन अलेक्जेंडर क्लेमिंग ने किया था, पोलियो टीका जॉन्स मार्ल ने किया था, रोइन रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने किया था, और डावना माउथ वाल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसी तरह से आपके प्रमुख चिकित्सा उपकरण में देखा गया उपकरण सिटी स्कैन डेमे ने आविष्कार किया था, गॉडफ्रे हाफीफिल्ड प्रयोग मस्तिष्क गुर्दा यकृत फेफड़े की जांच किया था सिटी स्कैन द्वारा। एमईटी इसे मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग कहते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोलास हृदय की सक्रियता को व्यक्त करने का ग्राफ होता है। ईसीजी इलेक्ट्रिक मस्तिष्क की सक्रियता को व्यक्त करने वाला ग्राफ होता है। स्टेनोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनी जाती है। एक्यूपंक्चर ये आविष्कार चीन के वैज्ञानिक, इससे रोग को बिना एवार्ड के ठीक किया जाता है। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड गर्भ पे जल रहे भ्रूण की जानकारी ध्वनि तरंगों को लैंड क्रिएट पर प्रभावित किया जाता है। इसी तरह से जंतुओं के जोलोसिस स्वाम में चीता, बंदर, मकरो, चिंपैंजी, मेढक, राना टिग्रिना, मनुष्य होमोसेपियंसी, चूहा, रैबिट्स, बकरी, कैपेट, कछुआ, केचूच, मोर, हॉर्क, कोयल, इविडेरी, हिरन आदि का जो आविष्कार किया जाता है। आइए कुछ और जानते हैं जीवाणु के विषय में। रोगाणु जीवाणु अंग से श्वसन, दिलोफोकस निमोनिया द्वारा, रक्ततंत्र, हीमोफीलिया, कॉफी, खांसी श्वसन तंत्र में होता है। लैंगिक रोग टाइमोलोमा पेंसिन द्वारा होता है। ये सारे रोग हैं चमड़े पर, मैकुलो ऊपर, ये सारे रोग हैं। इन रोगों को जो है देखा जा सकता है। जैसे बुखार है, टाइफाइड स्टोमेटा द्वारा होता है। डिप्थीरिया कार्निसेरिस फेफड़े द्वारा होता है। टिटेनस सीएनसी द्वारा होता है। ये सारे रोग हैं। पाचन तंत्र डायरिया इकोसी द्वारा होता है जीवाणु।
हैजा, बीजो, कामेरी, हल्दी दस्त द्वारा होता है। ये सारे रोग के नाम हैं। हेमेथेंसी कृमि रोग में हाथी कोच लचका द्वारा होता है। हुकवर्म आंत में रोग होता है। टेपवर्म छोटी आंत में होता है। अतिसार आंत के घाव होते हैं। प्रोटोजोआ काला ज्वर यकृत में बढ़ता है। निद्रा रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। डायरिया दस्त होती है। मलेरिया बुखार होता है। अमीबा पेचिश दस्त के नाम से। ल्यूकोरिया सफेद स्राव से। पायरिया मसूड़ों से रक्त में। कवक द्वारा खाद, दमा, गंजापन कवक द्वारा होता है। दाद भी होता है। मुद्रोकूट होती है। एथिलीकूट होती है। इसी के साथ साथ होने वाले रोग छोटी आंत के द्वारा पेरियोजोन दाने होते हैं। बड़ी आंत बेरिसीन दाने होते हैं। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा होता है। ये वायरस के नाम है। विषाणु द्वारा होने वाले रोग के नाम है। हेपेटाइटिस लीवर में रोग होता है। स्वायत्त ट्रिकोमा रोग, क्लेरिमी टेक्टिक, फ्लू, बर्ड फ्लू विषाणु द्वारा होता है। जुखाम रीनो श्वसन तंत्र में होता है। और पोलियो तंत्रिका तंत्र यकृत प्लीहा में। इसके साथ साथ डेंगू बुखार एपीज में होता है। रेपीज रोगोज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। वायरस रंग अंग ये विषाणु द्वारा होने वाले रोग के नाम है। खसड़ा रेबीज मोसिपीन में खांसी बुखार आता है। इन्फ्लूजा विषाणु द्वारा श्वसन तंत्र में होता है। चिकनगुनिया बुखार होता है। रेडीपेस्ट पैराफिन प्लेग की तरह मवेशियों में होता है। फिकोतीस मवेशियों में होता है। त्वचा में होता है। ये सारे जो है रोग रहे हैं। इसके बाद पशुओं से संबंधित अनुसंधान आपके हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान पुणे में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान उत्तर प्रदेश मरकदम है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अंबिका नगर राजस्थान में है। राष्ट्रीय याल अनुसंधान दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय मौस अनुसंधान भैंस अनुसंधान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। पशुओं की नस्लें में देखा गया मुर्रा, भदरवा, जमुनापारी, बीटना, बरबरी, गद्दी, रबोसानी, बलुचली आदि ये बकरी जातियां हैं। भेड़ जातियां में बाकरवाल, गेरुदा, नेक्सलोरी, मिरोनो, लिंकिन, लोठी, मारवाड़ी। भैंसा मुर्रा, भदावरी, जाफरवादी, मुरली, महसाना, नीली आदि। पशुओं से संबंधित कुछ और तथ्य हैं। विश्व में सर्वाधिक भैंसों की संख्या भारत में है। सेना पशु विकास कार्यक्रम शुरुआत की थी पंचवर्षीय योजना में। भारत में योजना आयुष कार्यक्रम दुग्ध लुधियाना में है। डागर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर में। गाय की नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, साहिवाल है। मधुमक्खियों की नस्ल मूंगा खैरा। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू है। झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में। पशु संख्या की दृष्टि से भारत प्रथम है। भारतीय लाख अनुसंधान नौरोची में है। खराब होने का कारण लैक्टोकेमिकल से। दूध में पाए जाने वाले एंजाइम लाइपेज एम्पाइल लैक्टोज। दूध और घी का पीला रोग कैटरोटीन से। दूध के सफेद रंग का कारण कैक्सीन से। दूध में भारीपन का कारण लैक्टोज से। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं चावल में होता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1961 से 68 तक।
राष्ट्रीय रसादार कला अनुसंधान नागपुर में। भारत के कुल क्षेत्र का लगभग भाग 517 है। चारागाह इतना है, वन में 217 है, बंजर भूमि 247 है, गेहूं की खेती 15% पर है। भारत आयात करता है पोटेशियम। भारत यूरिया मामले में आत्मनिर्भर है 100%। कोका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चूर्क नीलगिरी में। भारत प्रथम आम, चीड़, नींबू, केला, नारियल आदि, अदरक, हल्दी, अरबी आदि जो है भारत के उत्पादक क्षेत्र है। प्रायद्वीप भारत की नदियां, ये नदियां प्रायद्वीप पठारों से निकली हैं। ये नदियां मौसमी होती हैं। ये नदियां भावी घाटियों का निर्माण करती हैं। ये नदियां अनुवर्ती हैं हिमाचल के विन्यास के द्वारा। अब इन नदियों के विषय में देखा जाए। महानदी, घाघरा नदी गुजरात के राजकोट से अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली ये सारी नदियां हैं गंगा जी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माधवरी, जुगरी, राजवाहिनी, गंगा कावेरी, पेरियर, भारद्वाज। इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अस्वर, झेलम, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, रूमा, पेंदार, कावेरी, रपई, बांवड़ी, हुगली नदी, ये जो है दामोदर, ये नदियां जो है इन क्षेत्रों में जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इनके विस्तार से पढ़ने के लिए गोरा में पश्चिमी घाट से न्यूनतम अरब नगर में गिरने वाली गोवा की लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली जलप्रपात भी है। इस तरह से इनके जो है नासिक की चंबल पहाड़ी से दक्षिणी गंगा में यह नदी गिरती है जाकर बंगाल की खाड़ी में। जलमत मादेश्वर से प्रवाह होकर महाराष्ट्र, कर्नाटका होते हुए आंध्र प्रदेश में गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इन नदियां का मार्ग दिया गया है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब के सागर में दो में गिरने वाली। सिंधु अपवाह तंत्र में कोकोकोरम, चिल्का, लद्दाख, दमचौक, भारत हिमालयी नदियां जो पश्चिमी नदी सिंधु में जलप्रपात से है। बेखूम, दमचौक, चंपापुर, ग्लेशियर, कैलाश पर्वत आदि ये जो है झेलम, चुनाव, सतलज, ब्यास, कपूरथला, गोदावरी, चंद्रा आदि ये नदियां जो है सहायक होती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलज है। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु की दूसरी सतह में नदियां जो बाएं से आकर मिलती हैं गिलमित, स्यांगना, जास्कर, शिवागर, झेलम, ब्यास, रांची, चिनाव, सतलज है। सिंध की सरलज दाएं तरफ जो जाती हैं काबुल, श्योक, कुरमैन, गोमल। उद्गम, सिंधु का उद्गम ग्लेशियर से है। झेलम, चुनाव, रीवा, ब्यास, सतलज। गंगा प्रवाह तंत्र में गंगोत्री, गोमती, केदारनाथ ये नदियां जो है, भागीरथी नदी, ये नदियां जो है उत्तरी भारत से होकर संतोष ग्लेशियर आदि से निकलती हैं और ये जाकर जो है पटना, बिहार, मेघना अन्य से टूटकर अन्य भागों में बढ़ जाती हैं। जैसे इटावा, हमीर, बांदा ये नदियां जो है अलग अलग रूप धारण की हैं जिसको मैप से देखा जाता है। गाजीपुर से जो है पीलीगिरी, खुदवार, इंगेल ये नदियां बन जाती हैं। गोमती
और इसी से गोमती भी निकली हुई है। इसी छपरा बिहार में भी ये 3 नदियां का रूप धारण कर लेती हैं। पटना से सोन नदी निकली हुई है अमरकंड होते हुए, ये नदियां नर्मदा नदी के नाम दिया गया है। हुगली, गोदावरी, ये भी नदी जो है इसी नदी से निकली हुई है। तो ये सहायक नदियां जो है गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी है, गंगा नदी है। गंगा सबसे विशाल नदी है और इसका तट क्षेत्र बहुत लंबा है। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1140 है, पश्चिमी में 5200, बिहार में 4445 किलोमीटर की लंबी है। गंगा नदी में जलोष्य की मात्रा ज्यादा होती है। गंगा नदी में बैक्टीरिया नामक विषाणु पाया जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगे नदी मेढक कोरीगंगा रिवर है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी, 2008 में। गंगा की सहायक नदियां बाएं से निकलने वाली और दाएं से निकलने वाली हैं। गोमती भी है, वरुण है, बूंदी है, कोसी है, दरभंगा है, रियून है, मेखला है, बंगाल की खाड़ी है। जबकि यमुना है, राप्ती है, सोन है, और ये नदियां जो है दाएं से जो निकलती है। ब्रह्मपुत्र तपवा तंत्र में मानसरोवर झील से गंगोत्तर, नर्मदा, ताप्ती आदि ये नदियां जो है, लोहित नदी, महाजुली नदी, मेखला नदी, यमुना, राप्ती, तनिजा, पादमा आदि ये नदियां जो है इस क्षेत्रों से होती हुई जाती हैं। इनके विषय में देखते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास जम्पसी ग्लेशियर से होता हुआ तिब्बत में से रामगो कहते हैं। यह भारत में नामचा बर्मा पर्वत शिखर से होते हुए अरुणाचल में गंगायाब दर्रे से होकर प्रवेश करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में से तियांगी कहते हैं। असम में इसकी 2 सहायक नदियां दिव्यांग और लोखम मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम से इस नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस नदी द्वीप घोषित किया गया। इसे धान की खेती होती है, वरना देश की ब्रह्मपुत्र नदी यमुना कहते हैं। राप्ती नदी बांग्लादेश इसमें से मिलती है। नदी को असम का ओड भी कहा जाता है। फिर से नदी मेखला के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सौर मंडल, सौर मंडल का मुख्य हाइड्रोजन हीलियम गैसों का मिश्रण है, जिनका व्यास इतना है। पृथ्वी तल का पहुंचना 0 मिनट का समय है। 0 से 20 मिनट में 20 सेकंड में अपने आस पर पूर्व से पश्चिम केंद्र पर नाभिकीय संलयन दूरी जो है 15 करोड़ है। पृथ्वी का निकटतम तारा भी है। पार्थिव आंतरिक और ठोस रूप में आइए इनके विषय में देखते हैं। यांत्रिक ठोस बुध मरकरी है, शुक्र वीनस है, पृथ्वी अर्थ है, बंगाल मार्स है, बृहस्पति जुपिटर है, शनि सैटर्न है, वरुण यूरेनस है, वरुण नेपच्यून है। अब इनके ग्रह सिद्धों की पट्टी तारा मलता हुआ सर्वाधिक बड़ा चमकता हुआ रिसीवर नग्न आंख से दिखने वाला नहीं है। ये इसी के साथ जुपिटर है, सबसे बड़ा उपग्रह है। नैनी माउस सबसे छोटा सिनेमा है। ईस्टर्न में सबसे बड़ा उपग्रह टरबाइन है, सबसे छोटा मैन है। इसमें यूरेशियम में लेटा हुआ ग्रह है, जो 5 उपग्रह 27 है। हरे रंग का सर्प के सर्वाधिकार दूर सबसे लंबे वर्ष वाला उपग्रह 14 है, वरुण है। सबसे छोटा सूर्य के निकटतम परिक्रमा करने वाला उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक तपांतर सबसे छोटे वर्ष वाला है। सर्वाधिक उपग्रह चमकता हुआ जुड़वा ग्रह, प्यार और सुंदरता की देवी, साझा का तार, प्रेशर कुकर, दशा ग्रह, कोई उपग्रह नहीं, न्यूनतम परिश्रम वाला आता। नीला ग्रह है। इस तरह से इनका भी सर्वाधिक घनत्व अधिक होता है। सौर उपग्रह 3 जनवरी सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है।
आमतौर पर 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के बीच अधिक दूरी होती है। चंद्र और चंद्रमा पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक बीच में आ जाते हैं। सूर्य, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। ब्रह्मांड, अंग्रेजी में कॉमन्स का प्रयोग जिसका अर्थ है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड से संबंधित ब्रह्मांड विज्ञान प्रारंभ से ही ब्राह्मण मनुष्य के जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इसके लिए तरह तरह की मान्यताएं, अवधारणाएं प्रचलित रही हैं। ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। एरिस्टार्कस पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र में है और सूर्य परिक्रमा करता है। क्लाइडिस टालमी ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य न कि पृथ्वी, कोरिन्स खगोलों के जनक माने गए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आइंस्टीन वैज्ञानिक के सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित रूसी अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने पहली बार ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति बिंदु से प्रारंभ हो, उसमें फैलाव जारी रखने की कल्पना को एकाकर दिखाया और यही अवधारणा बिग बैंग महाविस्फोट के नाम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रसिद्ध हुई। तारा कैसे बनता है? निहारिक नेचुरा किरण गैस के निर्मित हीलियम हाइड्रोजन का मिश्रण क्वाइस होते हैं। लाल दानव, काला वामन, सुनेवा, ये सारी प्रक्रियाएं न्यूट्रॉन्स, पल्सर, क्रेस, ब्लैक होल्स। तारा किसे कहते हैं? जिसके पास स्वयं का हीट और लाइट होती है। किसी तारे का रंग उसके नाम पर निर्भर करता है। नीले तारे का ताप सर्वाधिक होता है। चमकते तारे का समूह संख्या में 5 कुछ मुख्य हैं। तप्तष्टमी, हाइड्रा, आस्थीन, सेंटारस। सदैव उत्तर में चमकता हुआ उर्सा माइनर का सदस्य। हमारा संविधान। आइए संविधान के विषय में कुछ देख लिया जाए। हमारे पूरे देश के कामकाज को चलाने और सभी सुविधाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। उन्हीं सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है। संवैधानिक विकास की सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप तैयार की गई हैं, जिनके माध्यम से देश का संचालन होता है। केंद्रीय प्रशासन की नींव उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेवेन्यू एक्ट में 1773 में की गई। कानून का वर्गीकरण दशा प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1833 को राजलेख में। कंपनी ने शासन को समाप्त किया। भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में। गवर्नर जनरल को असाध्य जारी करने की शक्ति दी भारतीय परिषद 1861 में। बजट पर बहस करने वाला प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1852 का अधिनियम में। प्रथम निर्वाचन व्यवस्था का प्राविधान 1919 को भारतीय शासन अधिनियम में किया गया। दत्त शासन और महिलाओं को वोट देने का हक 1919 को भारतीय शासन में लिखा गया। प्रांतों में वैध शासन, अंत केंद्र में दत्त शासन की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, एक संघीय न्यायालय, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में की गई। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचित भी हैं। वर्तमान में 26 भाग हो गए हैं, 444 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं। गणतंत्र राज्य राष्ट्रपति का पद वंशानुक्रम नहीं है। संघात्मक लोकतंत्र वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधान भेजी के पास है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वार्नर हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कर्जन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर सी राजगोपाचारी था। जनरल प्रथम भारतीय जनरल रहा। इसके बाद
संविधान संविधान सभा की प्रथम बैठक 7 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिद्ध था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वाधिक सभा के सर्वाधिक सलाहकार BS राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान का पिता कहा जाने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा का प्रथम वाच 9/1948 में हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जून 1950 में की गई। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संविधान बनाने में जंग लगा समय 2 वर्ष 11 माह 10 दिन। संविधान बनाने में कुल 63,56,723 रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा की कुल बैठक 11 है। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य 292 थे। संविधान सभा में देशी रियायतें के सदस्य 93 थे। संविधान सभा के कमिश्नर क्षेत्र के सदस्य 4 थे। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी। संविधान सभा के गठन की मांग उठाई बाल गंगाधर तिलक थे। संविधान सभा का चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान निर्माण हेतु समितियों का गठन 8 को हुआ। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। जब्त समिति स्थान के अध्यक्ष JV कृपलानी थी। सांसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता ब्रिटेन में थी। मौलिक कर्तव्य दिए गए रूस को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अमेरिका को। नीति निदेशक तत्व आपातकाल आयरलैंड को। मौलिक अधिकार न्यायिक प्रलोभन अमेरिका को। गणतंत्र शासन व्यवस्था फ्रांस को दिया गया। अब हम कुछ शासकीय के विषय में अध्ययन करते हैं। हमारे देश में 29 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। पूरे देश में शासन चलाने वाली सरकार को संघीय शासन कहते हैं। संघीय शासन के 3 अंग माने गए हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संसदीय कार्य क्षेत्र अर्थात न्यायपालिका। कार्य कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य है। कार्यपालिका कानून को लागू करना और न्यायिक पालिका कानून के अनुसार न्याय करना। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, इनके विषय में जानें। व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के चुने जाते हैं। लोकसभा में जिस दल को सार्वत्रिक संसद का समर्थन प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों को मिलाकर बनती है। संसद जो कानून बनाती है उस कार्य को लागू भी करती है। कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। न्यायपालिका हमारे देश में नियम कानून की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का सांसद कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। अनुसूची याद रखने की ट्रिक: 8वीं अनुसूची के मूल रूप में 14 भाषाएं भी अब 22 हैं। SSRO जंक दल
दल बदल, दंपति 9, भाषा 8, शक्ति विभाजन 7, जनशक्ति क्षेत्र 6, SC/ST प्रशासन नियमावली यस 5, राज्यसभा में प्रतिनिधि 4, अधर्म 3 है। अनुसूची नव अनुसूची प्रथम संशोधन 195 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं 42वें संशोधन 1985 है। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1993 में और 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1953 से आज चली आ रही है। राज्य विधानमंडल की पंचायतें के गठन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 243 में। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण अनुसूची 243 में। पंचायत की अवधि 5 वर्ष है। पंचायत में भंग हो जाए तो चुनाव 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है। पंचायत सदस्यों की आयु 21 वर्ष है। नगर पालिकाओं का गठन 243 में है। नगर पालिकाओं के प्रकार नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत होता है। जिला पंचायत सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य होते हैं। ब्लॉक प्रमुख खंड विकास अधिकारी और सदस्य होते हैं। प्रधान में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में संभल मंडल 18 है। उत्तर प्रदेश में तहसीलें 342 हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम 16 है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद 199 है। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत 438 है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत 75 है। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत 8135 है। सामुदायिक विकास खंड 851 है। ग्राम पंचायतें 59,063 है। आबाद गांव 97,014 है। कुल गांव इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 1,67,000 के लगभग है। पंचायतों की महिला अध्यक्ष कुल सीट 1/3 है। लोकसभा सीटें 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल विधानात्मक है। विधानसभा सीट 403 है। माने आज के दौर में एक मनोनीत सीट 405 है। 404 अंक किया गया है। भारत में न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायपालिका के महत्व के देखते हैं। संघात्मक न्यायपालिका की अवधारणा ली गई भारत शासन की अवधि 1935 से है। भारत का एक उच्च न्यायालय होगा जो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। न्यायिक को पद से हटाया जा सकता है कदाचार के आधार पर, तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति को कानून राय देने हेतु न्यूनतम 5 न्यायों की बेंच होती है। अपील मामले के लिए न्यूनतम 3 न्यायाधीशों की बेंच होती है। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति 137 धारा के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या और सुरक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है। मोबाइल अदालत देश की पहली मोबाइल अदालत मेवात हरियाणा में स्थापित है। देश का पहला ई कोर्ट अहमदाबाद के सिविल सेशन कोर्ट में। ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला पहला न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के मध्य मुख्य न्यायाधीश है कानिया। उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों के प्रधान उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 है। उच्च न्यायालय के अधिकतर सांसद होते हैं। वर्तमान में देश में कुल उच्च न्यायालय 24 हैं। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय मात्र 1 है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्भर लंबित मामलों पर है। न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या इलाहाबाद में है। न्यायाधीशों की सबसे कम
संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश धारणा करेगा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन संचित निधि राज्य की है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश पेंशन संचित निधि भारत की है। उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है। जिले में 3 प्रकार के न्यायालय हैं, दीवानी, फौजदारी और भू राजस्व। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामले की सुनवाई करता है उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिले का न्यायाधीश जब फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायालय कहते हैं। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ट्रांसफर करता है राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से। आइए देखते हैं अन्य चीजें। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रभावी है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति आपात त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग से। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाते हैं भारतीय संविधान निधि से। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यविधि राष्ट्रपति के नाम। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। राष्ट्र लोकसभा में सदस्यों की मनोनीत संख्या 2। राष्ट्रपति सभा में सदस्यों की मनोनीत संख्या 12। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। प्रधान पद के न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। सांसद देश के शासन में सर्वोच्च संसद। राष्ट्र का प्रहरी है सांसद। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। मंत्री अन्य नियुक्ति करता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत कर, ये संख्या हो गई। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च अथवा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को श्रमदान की शक्ति प्राप्त अनुच्छेद 72 में। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा कैसा सदन अस्थायी उच्च है। सदन का विघटन नहीं किया सकता राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। राज्यसभा में सीटों का निर्धारण चौथी अनुसूची है। राज्यसभा में प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति सेवानिवृत्ति 1/3 सदस्य हैं। राज्यसभा में गणमुक्ति कोरम संख्या 25 है। सभापति के अनुसंधान में कार्यकाल उप सभापति होता है। राज्यसभा के 1 वर्ष में अधिवेशन 2 वर्ष होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था राज्यपाल है। राज्य विधेयक रोक सकता है 14 दिन तक। राज्यसभा में सूची विषयों पर कानून बनाया हल राज्यसभा का है। उप प्रधानमंत्री सृजन हो सकता है 7 बार। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर स्वप्न राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप कृष्ण मूर्ति राव। वर्तमान उपराष्ट्रपति पीजे कुरिया। प्रथम उपराष्ट्रपति बैकुंठ नायडू। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक निगम भारत के लोक संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देशिका प्रस्तावना। अनुच्छेद संपूर्ण प्रभुत्व स्थापन समाजवाद शब्द में 42 संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। पद निरपेक्ष 22वें संशोधन जोड़ा गया है।
लोकतंत्र जनता का शासन है। गणराज्य भारत का निर्वाचित योग्य है। राष्ट्र की एकता अखंडता 42वें संशोधन में किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 365 में वित्तीय आपातकाल है। 343 में संघ राज्य सभा है। 350 में प्राथमिक स्तर मातृभाषा है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 43 में पंचायत गठनों का गठन है। 43 पर पंचायतों की संरचना है। 243 में नगर पालिकाओं का गठन है। इसी तरह मिनी संविधान कहते हैं 42वें संशोधन को। अनुच्छेद 368 के तहत सांसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। प्राथमिक शिक्षा के विकास से जुड़ी कुछ योग्यताएं हैं। पोषण आहार 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया और 1996-97 द्वितीय चरण में। यूपी में सेक्रेटरी की स्थापना 1901 में। उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गठन 1972 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में संचालित किया गया। कल्प शिक्षा योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 2000-2001 में। शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। स्कूल चलो अभियान 2000 में ये लागू किया गया। मूल कर्तव्य भाग को संविधान के अनुभाग से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वें में। मूल कर्तव्यों के संसाधन के अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद संख्या 51 क के है। मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वें मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संशोधन 2002 से। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा अनुच्छेद 51 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता में शिक्षा अनुच्छेद 51 में अवसर दिया गया। संविधान की प्रमुख भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ की स्थापना की व्यवस्था है। भाग 6 में राज्य का शासन है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपातकालीन है। 19 में आपात उपबंध है और 20 में संविधान संशोधन है। राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 अनुच्छेद 35 से 51 के अंतर्गत है, जिसमें भाग में वर्णित राज्य कर्तव्य ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 है। पर्यावरण संबंध अनुच्छेद 48 42वें संशोधन का जोड़ा है। राष्ट्रीय स्मारकों का 49 में है। मौलिक अधिकार का प्रहरी न्यायालय उच्च न्यायालय है। भारत में मूल अधिकारों की संख्या 7 है। वर्तमान मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाया गया 42वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 विविध अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। बालकों को 16 से 14 की शिक्षा का अधिकार 21 में है। मानव दुर्व्यवहार का प्रतिरोध अनुच्छेद 23 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। बी आर अम्बेडकर के संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल अध्यक्ष जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर, वित्त मंत्री अनूप सेठी और रेलवे डॉक्टर जॉन बंगाई। राज्य का लोकसभा कैसा हो? अस्थायी निम्न हो। लोकसभा का चुनाव सर्वाधिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से 61। लोकसभा का कोरम तुच्छ। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 साल। किस सदन के विघटन हो सकता है? लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा वर्ष भर अधिवेशन कम से कम 2 बार। लोकसभा में निर्वाचन लोकसभा सदस्य द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा द्वारा विधेयक को प्रभावित करके
लोकसभा गठन अनुच्छेद 80 में प्रथम लोकसभा जीबी मालवर है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत श्यामौर है। राज्यसभा विधानमंडल 1 सदन, विधानसभा 2 सदन विधानसभा में हो सकते हैं। जिन राज्यों का विधानमंडल एक संज्ञानात्मक होता है उनका गठन राज्यपाल विधानसभा से मिलकर होता है। जिन राज्यों का विधानमंडल दिशात्मक होता है उनका गठन राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद मिलकर करता है। उमा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कब बिहार, कर्नाटका, आती आंध्रा, जम्मू, तेलंगाना। राज्यों का संविधान के रूप में जाना जाता है। भाग 6 में संघ की शासन संसदीय है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का प्रस्तावित प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही राज्य विधायिका होता है। राज्यपाल के कर्तव्य क्या है? प्रत्येक राज्यसभा का एक न्यायाधीश होता है। अनुच्छेद 53 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल सभा के शक्ति 161 में पद धारण करने के राष्ट्रपति के सम्मुख कार्यवाहक के रूप में उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश है। राज्यपाल के वेतन भत्ते संघीय निधि से राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री या अन्य नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। इसी के साथ विधानसभा में 60 अधिकतम 500 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा विधानसभा इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति मनोनीत सदस्य होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 405 इस समय है। विधानसभा निम्न अस्थायी सदन है। विधानसभा में न्यूनतम 25 वर्ष उम्र। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है। विधान परिषद में एक उच्च और अस्थायी सदन है। विधान परिषद को कार्यकाल 6 वर्ष है। विधान परिषद न्यूनतम 30 वर्ष है। चार्जिंग लगा दे। विधान विधेयकों के परिषद रोली 4 माह है। विधान परिषद अनुच्छेद कितने पर है? ब्रेल लिपि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि तैयार की गई है जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उनका आविष्कार लुई ब्रेल फ्रांस ने किया था। ब्रेल लिपि कहलाती है। सांकेतिक भाषा जो लोग नहीं सुन सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। सुभाष चंद्र नित्यम भारत कृत्रिम गैर सहायता की तिनित करने वाली महिलाएं हैं। रविंद्र जैन संगीत आंखों से दिखाई नहीं देगा। शासक गायक तैरकी एक हाथ खराब। रोजा कुट्टी एथलेटिक्स है। भोला चौधरी तैराकी है। सानिया मिर्जा टेनिस है। अबू भाभी लंबी कूद है। अजय ठाकुर कबड्डी है। मिरियम थांगल तमिलनाडु ऊंची कूद है। मैरी कॉम बॉक्सिंग है। साइना नेहवाल बैडमिंटन है। साची मलिक कुश्ती है। विश्वनाथ शतरंज है। सुप्रिया खो खो में है। सरदार सिंह हॉकी में है। मेजर हॉकी में। सुशील कुमार कुश्ती में। मिराजी राज क्रिकेटर है। दीपा मांकी जीव जंतुओं से संबंधित है। पक्षियों के दृश्य में चील, बांध, गीव 4 गुना देख सकते हैं। बिल्ली, चीता, तेंदुआ, उल्लू अंधेरे में अच्छी तरह से देख सकते हैं। अधिकतर जानवर रंग देखने से अक्षम होते हैं जो काला सफेद रंग देख पाते हैं किंतु बंदर रंग पहचानने में सक्षम नहीं है। कुत्तों में सूंघने की क्षमता अधिक तेज होती है। शेर, चीता, बिल्ली सूंघने की शक्ति अपना भोजन तलाश करते हैं। सिर्फ मच्छर हमारे शरीर की गंध हमें खोज लेता है। चमगादड़ सुनने की क्षमता बहुत तेज है। उल्लू और चमगादड़ दिन में सोते हैं। मुसीबत आने पर लंगूर एक खास तरह की आवाज निकालता है। जंगली अधिकार कानून में आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाता है। उनके अनुसार लोगों को कम से 25 वर्ष से जंगल में रह रहे उन्हें जंगल का हक कहा गया। सामाजिक विनियोग योजना सरकार वनों की रक्षा के लिए सामाजिक मानकीय योजना 1998 में संचालित की। मूल अधिकार। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान में ली गई। मौलिक अधिकार वाद योग जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मौलिक अधिकार आपात स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार की प्रहारी न्यायाधीश है। मूल अधिकारों का वर्गीकृत अंतःकरण की धर्म के आवास रूप से मानने से आचरण और प्रचार में स्वतः धार्मिक प्रतिबंधों पर अनुच्छेद 26 में किसी विशिष्ट के लिए सदन के बारे में 23 में कुल शिक्षा धार्मिक शिक्षा उपासना आदि के बारे में 20 में
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में, शिक्षा संयोग का स्थापना 1930 में, अनुच्छेद 30 में, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अनुच्छेद 31 में, 44वें संशोधन का नियम भी है। समता का अधिकार है, विविध का समता है, धर्म, मूलत, जाति, वंश, लिंग आदि पर विभेद प्रतिभेद है, लोक निर्माण में आवश्यक समानता है, अस्पृश्यता का अंत है, उपाधि अंत है। ये आपके मूल अधिकारों का संशोधन और नियम है। स्वतंत्रता का अधिकार है, बाल स्वतंत्र विषयक अभिलेष, अपराधों के लिए दोष सिद्ध होना, संबंध में संरक्षण 20 है। भाषा और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है। बालकों के 6 से 14 वर्ष का शिक्षा अधिकार 21 क है। कुल दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षक 22 है। शंकर प्रसाद संस्कृति मूलाधिकार में बनाम भारत संघ, गोलकर पंजाब राज्य परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केशव वाल्मीकि बनाम केदारनाथ, संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यारोपण के दायरे रिटायर हो सकता है। पर्यावरण, सही परिस्थिति तंत्रों का समूह जैवमंडल है। एक ही तरह के जीवमंडल जनसंख्या कहलाता है, जैसे भैंसों की संख्या। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समूह से कहलाता है। समूह और उसके आसपास में परिस्थिति तंत्र कहलाता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। श्रेणी में बंगाल, हिमाचल, संकटग्रस्त बकुला आदि ये विशेषताएं हैं। मरुस्थल में गुदेदार घास, सांप, छिपकली, गनफ्लाई, इटली, टोटी, लोमड़ी आदि पाई। टुंड्रा में पाप जंगली सांप, छोटे शाक, मास्क, अल्टिला, प्रावी, क्यूबू, प्लूट, हॉट, डेरेंटा, ध्रुवी, अलो। घास स्थल में ज्यादातर घास, शाक, डेयरी, कुत्ते, हाथी, शेर, जोड़ा। पर्णपाती में ओक्र, विवेच, रिकोसिया, भेड़िया, टिटनेस, आलू, भैचर। तैगा में स्प्रूक, सदाबहार, रेलटे, लिक्टेस, स्पोस, हेयर, भालू। उष्णकटिबंधीय में सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश जो आर्कटिक और पेड़ों की कई प्राप्तियां, बंदर, हाथी, रंग बिरंगे शरीफ, स्तनधारी, उभयचर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। 19वें संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में मुख्य नैरोबिया केन्या ग्लोबल पुरस्कार दिया गया 5 जून से। ये आदि है। महासागर पृथ्वी के धरातल पर 7 महासागर है जो सागरों का विस्तार पाया था। महासागरों की भौतिक रासायनिक, महासागरों में गहराई उसकी इकाई क्षमता 4 कीट के बराबर होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा आर्कटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है। द्वीप में ऊंचे क्षेत्र, जलप्रपात, गहरा क्षेत्र होता है। हिंद महासागर अर्ध महासागरीय कहा जाता है। महासागरों का जल में होता है सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बंगाल की खाड़ी है। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा हडसन की खाड़ी है। संसार का सर्वाधिक समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। सर्वाधिक द्वीप वाला महासागर प्रशांत महासागर है। समूह जल की नेक्टेरियंग है। दक्षिणी चीन सागर है। विश्व महासागर में हिंद, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक आदि चीजें हैं, इसके देख लीजिए।